नमस्कार, मैं फिर एक बार आपके सामने पूरी ऊर्जा और जोश के साथ कई दिनों के बाद, पक्की बात है कई दिनों के बाद मैंने आज फिर से 3 शब्दों को समावेशित किया है पूरी ऊर्जा के साथ। कारण स्पष्ट है, ट्रिगोनोमेट्री की जो महापढ़ाई मैंने शुरू की, बुनियादी जानकारी, कुछ तकनीकी बुनियादी जानकारी, और आज हम आगे बढ़ते हुए उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां हम त्रिकोणमिति की बारीकियों को समझेंगे। मैं फिर से एक बार आपसे निवेदन करता हूं कि ऋषि द क्रिएटर जो मेरा YouTube चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब करें। कारण स्पष्ट है, जब सोशल मीडिया पर मेरे वीडियोस डाले जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि अगर आप सब्सक्राइब्ड नहीं हैं तो आप आज जो मेरी कक्षा को देखेंगे वो तीसरी कक्षा है, और तीसरी कक्षा को समझने के लिए दूसरी कक्षा, और दूसरी कक्षा को समझने के लिए पहली कक्षा, यह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल ऋषि द क्रिएटर को सब्सक्राइब करें और आज की इस एक बहुत ही रोमांचक कक्षा में की जाने वाली तमाम बातों को समझने के लिए आप मेरी पिछली 2 कक्षाओं को भी देखें। जैसा कि आपको याद होगा, इन माय यस्टरडेज और प्रीवियस सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रिगोनोमेट्री। मैंने त्रिकोणमिति से जुड़े हुए कुछ गणितीय प्रश्नों को भी हल किया। अब सवाल था कि sin 30 इंटू cos 30 का मान, sin 90 इंटू cos 10 का मान, इस तरह के प्रश्न तो अब आप कल के अध्ययन के बाद, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, sin 30 cos 60, cos 45 sin 45, tan 30 इंटू cot 60 या cosec 60 इंटू sec 45। अब आप इस तरह के प्रश्नों का हल कर लेंगे, इसकी मुझे पुनरावृत्ति करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बता रखा है कि भाई आपको इन सभी मान को कैसे निकालकर याद रखना है। एम आई करेक्ट? मैं सही हूँ? कुछ नहीं करना है, D2 को देखना है और D1 को देखना है। तो जब आप इन मानों को निकालना समझ गए, कॉन्सेप्ट आ गया, तो इस तरह के प्रश्न तो बिल्कुल जो है ना, जिसको कहा जाता है मैथमेटिक्स में हलवा प्रश्न हो गया, बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम मतलब कुछ करना ही नहीं, आइसक्रीम मलाई क्वेश्चन। लेकिन भाई सवाल ऐसे ही रहेंगे क्या? नहीं। क्या जानकारी बस इतनी हो गई? नहीं। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इससे अगली सीढ़ी मूलतः कहा जाए तो भैया ग्राफ में समझ लो, क्योंकि मैथ्स है ना। यहां आ गए, यहां आ गए। अब ये जो दोनों है ना, वो विनर पोडियम है। तो ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। अब आज हम लोग मज़ेदार प्रश्नों को हल करेंगे और कल फिर कुछ मज़ेदार प्रश्नों को हल करेंगे, ताकि मन में ये बात बैठ जाए कि भाई अब तो जानकारी पूरी, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। तो चलते हैं। शब्दों के जाल से गणित का हल नहीं होता। गणित को के हल के लिए कलम को दौड़ना जरूरी होता है। कलम दौड़ेगी तभी गणित बनेगा। अगर कलम रुक गई तो भैया गणित का बेड़ा गर्क है। अब जब हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, इन चीज़ों को निकालना समझ गए,
एम आई करेक्ट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? बोलोगे हाँ सर। इन सभी के कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि साइन थीटा का मतलब, एक प्रकार से एक सैंपल ले लेता हूं थीटा, और यह लंब है तो मान लीजिए कि इसको मान लिया एल, बेस है, आधार है तो इसको मान लिया ए से आधार, और कर्ण है तो इसको के मान लिया। हिंदी भाषी भाई तुम्हारे हिसाब से जो पहला आजकल तुम तो आप लोग करते हो ना व्हाट्सएप में, TUM तुम, हिंदी में तुम था, अंग्रेजी में यू होता, हमने तुम अंग्रेजी में लिख दिया TU। तो उसी तरह से मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ले लिया। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लेने के बाद एक हल्की पुनरावृत्ति, साइन थीटा मतलब L बाई के, कॉस थीटा A बाई के, टेन थीटा L बाई A, कॉसेक थीटा साइन थीटा को उलट देंगे K बाई L, कॉट थीटा A बाई L एंड सेक थीटा K बाई A। एम आई करेक्ट? इसके आधार पे मैं फिर से एक बार रिपीट मार दे रहा हूं आप लोगों को कि आप ये ना कहें कि थोड़ा भूल गया था। L बाई के, A बाई के, L बाई A, K बाई L, A बाई L एंड सेक थीटा मतलब K बाई A। एम आई करेक्ट? और जो आज देख रहे होगे तुम्हारे लिए भी एक ब्रशअप है, बस इसको 3 बार देख के और इसी को लिख लेना। L मतलब लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार। ये याद हो गया? चलो भाई बोलोगे हाँ सर ये हो गया। तो त्रिकोणमिति इतना ही था क्या? ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे योद्धाओं। इसमें 2 चीज और अगर समझ लें, 2 चीज और अगर समझ लें तो उसके बाद त्रिकोणमिति जेब में। मैं फिर कह रहा हूं, मैं सिर्फ 2 और परिस्थिति की चर्चा करूंगा। पहली परिस्थिति की चर्चा हो चुकी है थीटा पर, हर मान यहां देखिए थीटा में है, यहां थीटा है। अब 2 परिस्थिति की चर्चा मैं आपके सम्मुख करने जा रहा हूं। पहला 90 डिग्री माइनस थीटा और दूसरा 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 घटाओ थीटा, 90 प्लस थीटा। ये 2 पड़ाव अगर आपने याद कर लिए, समझ लिए, तो फिर उसके बाद हर प्रश्न हलवा है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इजी। साइन 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री, मैंने हमेशा कहा है कि मैं 2 ही चीज लेके चलता हूं। एम आई करेक्ट? और इसी तरह से साइन 90 डिग्री प्लस थीटा एंड कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, इसका मान हम लोगों को समझ लेना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा एंड साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बिल्कुल एकदम। अब भैया मैं कोऑर्डिनेट पर लेके लंबा चौड़ा व्याख्या देने के लिए तो आज हूँ नहीं, मैं आपके अंदर बस जानकारी को इस स्वरूप में दे देना चाहता हूँ कि फिर कभी कोई दिक्कत ना हो। तो साइन का जहाँ है तो साइन का उल्टा कॉस थीटा लिख दो और इसमें भी कॉस थीटा लिख दो। मतलब पहला स्थिति जो है वो कॉमन है हम लोगों के लिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा भी कॉस थीटा और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा भी कॉस थीटा। पहला कॉमन मतलब दिमाग में रख लेना है कि एक फिर से कि अगर एक तरफ साइन है, अब वो 90 डिग्री माइनस थीटा हो या 90 डिग्री प्लस थीटा हो, तो इसका बराबर का मतलब साइन का उल्टा लिख देंगे कॉस, साइन के बदले कॉस, और ये दोनों थीटा। पहला चीज़ तो ये क्लियर हो गया। बोलोगे हाँ सर यह क्लियर हो गया, चलो भैया क्लियर हो गया तो क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा बचा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा और कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा का मान होता है माइनस साइन थीटा। यहाँ आपको ये चीज़ अभी सिर्फ समझना है। और चूंकि मैं पूरे त्रिकोणमिति में बस यही जो ये सेकंड है इसी को आपको समझने के लिए कह रहा हूँ कि आप याद रखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा
एज वेल एज साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो वो कॉमन है, साइन के बदले कॉस लिख देना है, 90 माइनस रहा है या 90 प्लस रहा है, उधर थीटा हो गया, बात खत्म। हाँ, कंफ्यूजन आएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा में क्या लिखेंगे और कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा में क्या लिखेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जिसमें माइनस है उसमें इधर प्लस साइन है आगे में, और जहाँ प्लस है वहाँ पे आगे में माइनस साइन है। बस एक चीज़ को खाली याद रखो और कुछ भी दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं। अब ये दोनों चीज़, अगर ये दोनों 1 और 2 अगर आपको याद हो गया, अब इसका फ़ायदा क्या हो गया। अब आपसे पूछ दिया कि भैया tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कर दिए ना, कॉस बाई साइन थीटा मतलब कॉट थीटा। अब बोल दिया कि सर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, मतलब कॉस 90 डिग्री बाई माइनस थीटा बाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब क्या हो गया, उलट गया, टेन थीटा। उसी तरह से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब क्या है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब है, हम कहना चाह रहे हैं 1 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 1 बटा साइन थीटा, है कि नहीं। मतलब क्या हो गया ये, कॉसेक थीटा। और उसी तरह से कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या हो गया, 1 बटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब सेक थीटा। अब आप बताओ कि मैंने सही कहा कि नहीं कहा, कि अगर ये दोनों याद हो गया तो बाकी ये चारों याद हो गया। तो अगर कोई परिस्थिति आई, पहले इसको याद कर लो, उसके बाद मैं क्यों इसकी चर्चा कर रहा हूँ और क्यों मैंने इसकी चर्चा करी इसकी भी मैं विस्तार से व्याख्या करूँगा। क्यों, क्योंकि क्लास जो है आज अपने उत्कर्ष पर जा रहा है। अब उसी प्रकार से tan 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस बटा माइनस साइन थीटा। एम आई करेक्ट, साइन बाई कॉस tan मतलब क्या हो गया, ये कहना चाह रहा है माइनस कॉट थीटा। अगर यही कॉट 90 डिग्री माइनस प्लस थीटा पूछा, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा। एम आई करेक्ट, आई होप दैट आई एम करेक्ट, डेफिनेटली नो नीड। और उसी तरह से हम अगले दो पड़ाव को भी आसानी से बना लेंगे। अब उसको लिखकर समझाने की मुझे अतिरिक्त में कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, थोड़े देर में समझ में अभी आएगा। अब मैं इन अतिरिक्तों को हटा दे रहा हूँ और अब इसका फ़ायदा देखो क्या है। एक फ़ायदा तो अभी मैं बता देता हूँ। अब जैसे लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रश्न आया मेरे हिसाब में इसके आधार पे, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे, कॉन्सेप्ट मेरा क्या निकल के आया जिसको कि अभी हम पहले प्रश्न के साथ देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन का स्तर, मैंने कहा था कि मज़ेदार है तो मज़ेदार है, डरना नहीं है। tan 20 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। मान लो ये सवाल तुम्हारा आ गया परीक्षा में, अब एकदम बिल्कुल परीक्षा के टक्कर का सवाल। तुम बोलोगे कि बाप रे बाप सर जी, आपने 0, 30, 45, 60, 90 के खेलों को तो समझाया था, लेकिन ये 20, 30, 70, 60 में एक 60 पकड़ा रहा है, एक 30 पकड़ा रहा है। व्हाट्स अबाउट 20 एंड 70? 20 और 70 का हल जो अभी मैंने बताया उसमें था। कैसे था, चलते हैं समझते। अब टाइप 1 बनाने का तरीका है, मैंने अभी इसके आधार पे, मतलब जो यहाँ पे एक रफ में लिख लो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन का क्या बोला था, कॉस थीटा,
साइन का क्या बोला था, कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का मान मैंने क्या बोला था, साइन थीटा। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? आप मेरे इस वक्तव्य से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं कि अभी मैंने इसकी व्याख्या की? बोलोगे हाँ किए हैं सर। अब खेल देखते हैं। tan 20 डिग्री लिख दिए, tan 30 डिग्री लिख दिए। अब देखो, अब इस दोनों को समझना है, गौर से समझो। एक बार समझ लिए काम हो गया, बिल्कुल हर्ष के साथ। tan 70 डिग्री है। tan 70 डिग्री को अगर हम tan 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिखे, गलत है? गलत है तो बोलिए। इफ आई एम रॉन्ग देन काइंडली टेल इट टू मी। बात घूम के तो ही आ रही है, 90 में से 20 गया 70, कंफर्म है? और उसी तरह से इसको लिखा tan 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। बिल्कुल सही बोलोगे, बिल्कुल सही। इस दोनों के आधार पर फॉर्मूला जब इसको बटा में कर दिए, बिल्कुल सरल दिखा रहे हैं। तो साइन बाई कॉस मतलब tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या था, कॉट थीटा था कि नहीं था? बोलोगे था सर, बिल्कुल था। बन तो गया tan 20 डिग्री tan 30 डिग्री इंटू है, सब गुना हो रहा है। अब इस tan 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब एक्चुअली वो tan 70 डिग्री है, लेकिन 70 डिग्री को मैंने 90 घटाओ 20 किया, तो जब 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ मतलब अब यहाँ क्या हो गया, कॉट थीटा। मतलब ये जो थीटा है ये हो गया मतलब कॉट 20 डिग्री गुने कॉट 60 डिग्री। मैं सही हूँ कि नहीं हूँ? बोलोगे बिल्कुल सर एकदम सही है, मैंने कुछ नहीं किया है। 90 माइनस थीटा में इसको 90 घटाओ 20 कर दिया, घूम फिर के 70 है, 90 माइनस 30 कर दिया, घूम फिर के 60 है, और बाद में इस फॉर्मूला के आधार पे 90 माइनस थीटा tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो बस कॉट और जो ये थीटा का मान है वो मैंने लिख दिया, अब लिखा गया। तो अब भैया अब इसके बाद क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, tan 20 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। कॉट का मतलब क्या होता है 1/10, या tan का मतलब क्या होता है 1/cot, मतलब 1/10 20 डिग्री इंटू 1/10 60 डिग्री है। 20 कट गया 30, एक सेकेंड 30 सॉरी 90 में से 30 गया, हेलो tan 30, हाँ ओके, यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया cot 30, ठीक है। ये और ये कट गया, आंसर कितना हो गया 1 हो गया। वैसा सवाल जिसको बनाने में आप कंफ्यूज हो जाते कि फ्रॉम वेयर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan 20 डिग्री एंड tan 70 डिग्री इजिली इफ यू आर हैविंग द कॉन्सेप्ट दैट tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, इक्वल टू कॉट थीटा हो गया, और थीटा का मान 20 तो यहाँ कॉट के लिए 20 और 30 तो यहाँ कॉट के लिए 30, सब कट गया, आंसर 1 आ गया। आप समझ सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ अगर आप इस चीज को जानते हैं कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा एंड cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, और sin 90 डिग्री प्लस थीटा और cos 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो आप सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। इसी कड़ी में अब इसको दूसरे तरीके से भी एक बनाने की विधि है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। एक चीज याद रखो, कोई दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, एंड दिस वन इज एप्लीकेबल फॉर tan एंड cot। tan और cot दोनों के मानों के लिए यह मान्य है। अगर θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर दो कोण दिए हुए हैं और दो कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा है, अगर ऐसी परिस्थिति है तो tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू 1 एज वेल एज cot θ1 इंटू cot θ2 इज इक्वल टू 1। यह चीज अगर आप दूसरा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख ले तो भी आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी किसी भी प्रकार के प्रश्नों को हल करने में। बस कुछ नहीं, 90 माइनस थीटा वाला खेल नहीं। अगर यह प्रश्न
tan के फॉर्म में रहे या cot के फॉर्म में रहे, मतलब आइदर दिस वन इज इन दिस फॉर्म, आइदर दिस वन इज इन द cot फॉर्म, दैट cot 20 इंटू cot 30 इंटू cot 70 इंटू cot 60 डिग्री। अगर यह भी आपका प्रश्न आता है, चाहे वो tan में रहे या cot में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू 1 और एज वेल एज cot θ1 इंटू cot θ2 इज इक्वल टू 1। अब बोलोगे कि सर काहे ऐसे बोल रहे हैं, इस चीज़ को अब आप देखो, मैं दिखा रहा हूँ। इस सवाल में अभी अब नीचे वाला तुम बना लेना, ये तुम्हारा असाइनमेंट है, सॉरी ये तुम्हारा जो है असाइनमेंट है, सॉरी मार्कर इज नॉट रनिंग अनफॉर्चुनेटली, नो नीड टू वरी एट ऑल। अब देखो, अब इसका मतलब क्या हो गया, खेल देखेंगे। θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, मिला लो ना, क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। 20 प्लस 70 बोलोगे हाँ सर 90, 30 प्लस 60 90, मतलब 20 प्लस 70 90 हो रहा है, 30 प्लस 60 90 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन यहीं पे लिखा गया tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। ये दोनों का मान क्या हो गया, अब चूंकि इसमें देखो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90, एज वेल एज यहाँ भी θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90। मतलब क्या हो गया, इस दोनों का गुना क्या बता रहा है, θ1 इंटू tan θ1 1, इधर का क्या बता रहा है 1, मतलब क्या हो गया 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 हो गया। और यही अगर कॉट में दिया रहता कि cot 20 cot 30 cot 70 cot 60, वही चीज़ कि भाई इसमें cot θ1 cot θ2 1, तो 1 1 1 इंटू 1 1, आंसर कंप्लीट। आज की कक्षा मज़ेदार मैंने इसलिए कहा था और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं कुछ सैंपल क्वेश्चंस की तरफ जो बिल्कुल त्रिकोणमिति से जुड़े हुए रहे, परीक्षाओं में पूछे गए और उन्हें हम लोगों को हल करना है। तो भैया पहला क्वेश्चन देखो, cot 10 डिग्री इंटू cot 20 डिग्री इंटू cot 60 इंटू cot 70 इंटू cot 80, इसका आपको कहा गया मान निकालिए। हमको लगता है कि अब तुम लोग कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे कि सर फिर तो वही है। देखो मैं सिर्फ असेंबल करके दिखाता हूं कि कितनी सरलता से सवाल बनेगा। वही वाला बात, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90, दो को मिलाओ पेयर में जो 90 बन जाए, 10 80 90 20 70 90, है कि नहीं, एम आई करेक्ट, बच गया क्या ये। इसका मतलब क्या हो गया, तय बात है कि इसका और इसका गुणन कितना हो गया 1 हो गया, और इसका और इसका गुणन कितना हो गया 1 हो गया, मतलब 1 गुने cot 60 डिग्री इंटू 1। हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, cot 60 का मान लिख देना है, और जो cot 60 का मान आ गया यह आंसर है। और यह जो प्रश्न था आपको याद नहीं होगा, CHSL 2011 में भी पूछा गया है। मैंने परीक्षाओं में तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन जो मैंने सैंपल उठाया वह CHSL के 2011 के प्रश्न को उठाया, ताकि मैं आपको यह बता सकूं कि जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रख कर बता रहा हूं। पहली बात, जो मैं बता रहा हूं वो बुनियादी ज्ञान को मजबूत करने के साथ साथ परीक्षा उपयोगी हो, इस लिहाज से बता रहा हूं, और उसके लिए मैंने प्रमाण को भी साथ में रखा। अब ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब जब ये गुना का खेल होता है तो ट्रिकी क्वेश्चन भी आता है, मैंने CHSL में देखा है। मैं चूंकि मैंने बताया है ना कि मैं पढ़ाने के पहले पढ़ता भी हूँ। इफ़ यू आर गुड टीचर देन डेफिनेटली यू हैव टू स्टडी, इट्स नॉट योर ड्यूटी ओनली टू टीच। पढ़ाने से काम नहीं होगा भाई, पढ़ना भी पड़ता है। तो देखो अब क्वेश्चनियर जो है ना, कैसे कैसे प्रश्नों के जाल से हमें मतलब एकदम बिल्कुल फंसा कर रख देता है।
बिल्कुल फंसा के रख देता है भाई, बहुत बहुत परेशान करता है। अब सवाल तुमको दे दिया क्वेश्चनियर कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री अप टू cos 178 डिग्री इंटू cos 179 डिग्री का मान निकालें। लो, अब एक से एक प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो इसके लिए भी ट्रिक दे देगा। हो सकता है हो भी बोलोगे कि सर आपको जानकारी है नहीं। एक लाइन का फैक्ट तो यही है कि जो एंगल है इट लाइज बिटवीन 1 to 179। एम आई करेक्ट? अब हो सकता है कि कोई जो मेरे वरिष्ठ मित्रगण हो वो इसके लिए भी फॉर्मूला रखें, लेकिन मुझे लगा कि इसमें फॉर्मूला लगाने की कोई बात है नहीं। क्यों? एक चीज़ तय है कि जो एंगल है कॉस में के रिस्पेक्ट में, cos 1 2 3 cos 2 cos 3 cos 4 अप टू cos 179, इसमें थोड़ा सा सोचोगे, लंबा प्रश्न, जटिल जंजाल कहीं बनाना शुरू किए, दिमाग लगाना शुरू किए, पेयर लगाना शुरू किए, थक जाओगे। एक छोटा सा IQ लेना है कि इसका मतलब क्या है कि यह जो बढ़ रहा है इसमें एक पड़ाव तो cos 90 डिग्री भी आएगा। बोलोगे हाँ आएगा। अरे जब cos 90 डिग्री का मान 0 हो गया तो 0 के आगे कितनी बड़ी संख्या हो, 0 के पीछे कितनी बड़ी संख्या हो, फर्क क्या पड़ता है? आंसर तो 0 लिख देना है। सवाल लंबा, सोच बड़ी, उपाय छोटा। एक्चुअली इसे कहते हैं आलसी लोगों की खोज, कि खोज लिया कि इसको कितनी आसानी से बनाएंगे, सिर्फ ये सोच के कि हमको cos का जो मेन है 0 से लेके 90 तक, उसमें ही दिमाग में आ गया कि कहीं किसी का मान 0 होता है क्या, अगर होता है तो इसमें है क्या, अगर है तो करने दो भैया, वो 179 क्या वो 379 कर दो। आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि 90 रहता, 180 रहता, 360 रहता तो कोई बात थी। यहाँ 179, 215, 216 कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बन गया आंसर कि आंसर विल बी 0। और यह प्रश्न जो था यह CHSL के 2013 का प्रश्न रहा। ऐसे ही मैं चर्चा नहीं करता हूँ, मैं चर्चा बिल्कुल मतलब देखकर और समझकर और आपको बता सकूँ। आप पा रहे होंगे कि क्या वेरिएंट, किस तरह के वेरिएंट के क्वेश्चन को आज हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री में। कौन हमें झुका देगा जी? हम लोग वह लोग हैं जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, जो मान के चलो कि जो बंदा सीरियस होकर परीक्षा की तैयारी करता है उसकी आंखें सूज जाती हैं। मैंने देखा है, मैंने सुना है अपने मित्रों से, चाहे वो प्रयागराज की भूमि हो, चाहे पटना की भूमि हो, चाहे रांची की भूमि हो, बच्चे रूम से बाहर नहीं निकलते हैं, बनाते रहते हैं सवालों। कुछ सहयोग मैं भी करना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी धीरू भाई की कृपा बनी रहेगी। नेट है ही, कुछ फ्री में अगर मैं दे रहा हूँ, अच्छा लगे तो बस ले लो। अब एक वेरिएंट, एक और सवाल जो आता है, आ सकता है, आना चाहिए इनफैक्ट। अब एक प्रश्न आपको दिया गया कि इफ tan 4 थीटा इंटू tan 5 थीटा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन को गौर से देखो, अगर tan 4 थीटा इंटू tan 5 थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द एंगल, कोण ज्ञात करें। ये मजेदार क्वेश्चन, यह जो है ना बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन। करना क्या है, बस वही याद रखना है, थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ खेल क्या है, अब इसको 4 थीटा को अगर हम लोग गौर से देखो, अगर 4 थीटा को हम लोग मान लिए थीटा 1, ठीक, और 5 थीटा को मान लिए थीटा 2, इसका मतलब क्या हो गया, tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1। यही चीज़ तो है ना। इसका मतलब क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एम आई करेक्ट? मैं सही हूँ? बोलोगे हाँ सर। अब यहाँ पर यही वाला मान भर दिए ना, 4 थीटा प्लस 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 9 थीटा 90 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, 4 गुने 10, 5 गुने 10, मतलब कोण क्या है 40 डिग्री और 50 डिग्री।
आंसर अगर 40 डिग्री 50 डिग्री लिखा हुआ है, इसको एकदम रगड़ के टिक मार देना है, आंसर विल बी ओके। These are the some important question which contains a long range, a wide range of concept for trigonometry. I am completely hopeful that after the having discussion over this, or in another word we can say that after today's discussion, definitely you are capable for making the complete understanding or full concept for trigonometry. लेकिन दौर जारी है, पढ़ाई महासमर है, एक और सेशन लगेगा। तब तक ऋषि द क्रिएटर पे जो आज जहां पोस्ट होगा, आपसे निवेदन है कि मेरे डे 1 डे 2 के भी वीडियो को देखें और रेगुलर अपडेट मिले। उसके लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल ऋषि द क्रिएटर यूट्यूब। लगते हैं, मिलते हैं, पढ़ते हैं, बढ़ते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।